स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से बीएन इंस्टीट्यूट चैनल में। और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा फ्रिक्शन के बारे में। फ्रिक्शन का डिफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। व्हाट इज फ्रिक्शन? फ्रिक्शन जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पर स्लाइड करता है या फिसलने की स्लाइड करने की टेंडेंसी रखता है तो स्लाइड के अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाले रेजिस्टिव फोर्स को फ्रिक्शन कहते हैं। एक फिगर से हम समझते हैं कि व्हाट इज फ्रिक्शन। ये सरफेस है, नीचे सरफेस, और इसके ऊपर W वेट का एक लोड रखा हुआ है। वेट W नीचे की ओर वर्क करता है और इसके अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर एक रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन R वर्क करता है। अब इस बॉडी को राइट डायरेक्शन में एक फोर्स F लगा के हम खींचना चाहते हैं या खींचने की टेंडेंसी रखते हैं, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये दोनों कॉन्टैक्ट सरफेस के स्पर्शी या टेंजेंशियल एक फोर्स वर्क करता है जिसको कहते हैं फ्रिक्शन, या फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स। इस फ्रिक्शनल फोर्स की या फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो होती है म्यू इंटू आर, वेयर म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, या हिंदी में कहते हैं घर्षण गुणांक। तो कहते हैं घर्षण गुणांक। अब इस यहाँ पे जो फोर्स F है, अगर इसकी वैल्यू हम धीरे धीरे बढ़ाते जाएं तो जब बढ़ाएंगे तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स या फ्रिक्शन की वैल्यू है इसकी वैल्यू भी बढ़ती रहेगी। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि इसकी जो F की वैल्यू है जब मैक्सिमम हो जाएगी तो फ्रिक्शन फोर्स म्यू आर की वैल्यू भी मैक्सिमम हो जाएगी। मींस इसके बाद बॉडी मूव कर जाएगा। तो उस कंडीशन में, उस केस में जब बॉडी मूविंग करने वाला होता है, उस केस में फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन व्हेन बॉडी स्टार्ट अबाउट टू मूव। मीन्स फोर्स हम लगाते जाएंगे, फोर्स की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, तो जब बॉडी मूविंग करने वाली होती है तो उस कंडीशन में जो ये फ्रिक्शनल फोर्स या फ्रिक्शन की वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है, दैट इज सीमांत घर्षण या लिमिटिंग फ्रिक्शन। सीमांत घर्षण या लिमिटिंग फ्रिक्शन। आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टाइप ऑफ फ्रिक्शन कितने होते हैं। चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों में भी जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।